हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार आप लोग के लिए बहुत ही कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम है उस पर आधारित क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। मैं आप लोग का बारी बारी से क्वेश्चन को सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज का स्थापना कब किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1875 ईस्वी में, है ना। दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1529 ईस्वी में, है ना। ऐसे इसका मेन डेट जो है 17 अगस्त 1529 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तेलुगु भाषा का पितामह किसे कहा जाता है। तेलुगु भाषा का पितामह आपका आ जाएगा अलसी पेडन्ना को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य कहाँ स्थित है। तो बहमनी साम्राज्य है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का राजधानी कहाँ है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों गुलबर्गा। कहाँ है, गुलबर्गा आपका आ जाएगा बहमनी साम्राज्य का राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोग का हसन गंगू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के अंतिम ब्राह्मण शासक कौन था। ये तो क्वेश्चन आप लोग के लिए बनता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है किस ब्राह्मण साम्राज्य जो है विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ये जो आपका ये भी आपका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मोहम्मद शाह द्वितीय द्वारा, ठीक है ना। मोहम्मद शाह द्वितीय ने क्या किया था, विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1529 ईस्वी में। कब किया था, 1529 ईस्वी में। कहा जाता है कि इन्होंने 2000 घुड़सवारों के साथ इस पर हमला किया था, है ना। 2000 घुड़सवारों के साथ इस पर हमला किया था और ये साथ में क्या किए थे, बाजौर पर कब्जा भी कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का तीसरा महासंगीति किसके समय में हुआ था। तो ये आपका अशोक के समय हुआ था। और पहला संगीति और दूसरा संगीति आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। आप लोग के लिए पहला संगीति और दूसरा संगीति जो है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। उसके बाद है बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या था। तो इसे जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल। क्या माना जाता है, कमल। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ठीक है ना, कमल होगा। इसे कमल और बैल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की सबसे ज़्यादा मूर्ति किस काल में देखने को मिला था। देखिए तो कुषाण वंश का एक शासक था, है ना, कुषाण वंश का कनिष्क। उसके समय में सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है गंधार शैली में माना गया था, ठीक है ना। कहाँ ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, गंधार शैली। पहला मूर्ति आपका है मथुरा शैली में बना था, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा मूर्ति जो है गंधार शैली में देखने को मिलता है बुद्ध का। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम नाम था। बिहार में प्रथम जनगणना, है ना, आपका जो है बिहार में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब किया गया था। तो बिहार में आपका प्रथम जनगणना की शुरुआत किया गया था 1872 ईस्वी में। कब किया गया था, 1872 ईस्वी में किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। उसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में आपका कौन सा स्थान है। तो ये आपका तीसरा स्थान आ जाएगा। बाबर ने किस युद्ध में जहाद धर्म को अपनाया था। तो बाबर ने आपका खानवा का युद्ध, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी है, खानवा के युद्ध में जिहाद धर्म को अपनाया था। खानवा का युद्ध आपका 17 मार्च 1500 आपका 27 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है ना। कहा जाता है कि इन्होंने पानीपत का जो 1526 ईस्वी में जो युद्ध लड़े थे, उस युद्ध में ये अधूरे काम छोड़ गया था, जिसका अधूरा काम को पूरा खानवा के युद्ध में किया गया। उसके बाद चलते हैं महात्मा गांधी किसके कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो महात्मा गांधी जो है दादा अब्दुल्ला के कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी स्वदेश कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो है स्वदेश आपका 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। किसने कहा था, अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को ही महात्मा बनाया है ना? किसने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ही महात्मा बनाया है? तो ये आपका एक इतिहासकार नाम है चंद्रन देवसेन। कौन था? चंद्रन देवसेन, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई। उसके बाद है बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था। तो बिहार झारखंड से आपका 15 नवंबर, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान नहीं दीजिएगा इधर, ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दीजिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या किए थे, ये बिहार झारखंड से क्या हुआ था, अलग हुआ था। उसके बाद है 25 क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, महात्मा गांधी जो है अफ्रीका जो है कब गए थे। ये आपका ऑप्शन नंबर टोटल गलत है, इसका मेन आंसर आएगा 1893 ईस्वी को, ठीक है ना। ये 1893 ईस्वी को अफ्रीका गए थे, किसके कहने पर, तो दादा अब्दुल्ला के कहने पर। किसके सिलसिले में, केस के सिलसिले में गए थे, ठीक है ना। जो उन्होंने अपना जीवन का पहला आंदोलन छेड़े थे दक्षिण अफ्रीका में। और जब भी महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस में आता है तो महात्मा गांधी खुद बोलते हैं कि महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन इंडिया बट महात्मा गांधी मेड इन साउथ अफ्रीका। यानी महात्मा गांधी का भले ही भारत में जन्म हुआ हो, लेकिन महात्मा को महात्मा बनाने वाला दक्षिण अफ्रीका ही है। तो दक्षिण अफ्रीका के जोर शोर से इन्होंने क्या किया था, अपना जीवन में रोजगार किए और इस तरह से उसके बाद स्वदेश वापस लौटा है, ठीक है। तो अगर यह मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और खूब मन लगा के पढ़ें। मैं सारा क्वेश्चन जो है धीरे धीरे आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाले, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, जो भी आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के बीच लाते रहूँगा। अब आप लोग ध्यान से पूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और जो भी त्रुटि अगर लगे, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।